Hello students, today I shall start your geography lesson 5 major domains of the earth पृथ्वी के मेजर परिमंडल। As you have read in the first chapter, the earth is the only planet which have life। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, अर्थ जो होती है हमारी जो पृथ्वी है वो एक इकलौता एक ऐसा ग्रह है जिस पर लाइफ होती है, यानी कि जीवन जीना संभव होता है। ह्यूमन बीइंग कैन लिव हियर, ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान यहाँ पर रहते हैं बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट, जो क्योंकि लाइफ को सस्टेन करने वाले एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे कि लैंड हो गया, वाटर है, एयर है, आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ पर ही वो प्रेजेंट होते हैं। The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact। अर्थ का जो सरफेस होता है वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जोन है इन विच जिस पर तीन मेन कंपोनेंट एनवायरनमेंट के मीट करते हैं, ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। The solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere। जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का वो लिथोस्फीयर कहलाता है, स्थल मंडल जिस पर कि हम रहते ही हैं उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। हिंदी में उसको कहते हैं स्थल मंडल। द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। जो गैसियस है जो अर्थ को सराउंड करती है वो एटमॉस्फेयर कहलाती है, वायुमंडल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड। जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सारी गैसें पाई जाती हैं, जैसा कि प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया था। प्रीवियस चैप्टर जो था आपका एयर को लेकर था, जिसमें सारी गैसेज के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। तो यही सारी जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं उसको हम एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल कहते हैं। वाटर कवर्स ए वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। देखिए पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा पानी से भी कवर होता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। हाइड्रोस्फीयर में वाटर होता है इसकी सारी फॉर्म में। कौन कौन सी इसकी फॉर्म होती हैं? दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। इसको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के रूप में वाटर की तीन फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों ही फॉर्म में ये हाइड्रोस्फीयर में मिलता है यानी कि जल मंडल में। The biosphere is the narrow zone where we find land, water and air together which contains all forms of life। देखिए बायोस्फीयर होता है जीव मंडल, ए नैरो जोन होता है where we find, जहाँ हम पाते हैं लैंड, जमीन, वाटर एंड एयर, पानी और हवा, साथ में विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जो कंटेन करती है लाइफ की सारी फॉर्म्स, यानी कि यहाँ पर ही जीव मंडल में ही जीव रहते हैं और लाइफ को सर्वाइव करते हैं। देखिए ये जो सारी आपको डोमेन्स ये बताई हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। तो अब इनकी डिटेल शुरू करते हैं। लिथोस्फीयर, सबसे पहले हम लिथोस्फीयर को देखते हैं। लिथोस्फीयर की डिटेल देखेंगे। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। पृथ्वी का जो सॉलिड पोर्शन होता है, अभी बताया जैसे आपको, वो लिथोस्फीयर होता है। इट कंप्राइज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर्स ऑफ द सॉइल। मिट्टी की इसमें थिन लेयर होती हैं, रॉक्स की अर्थ क्रस्ट को भी ये कंप्राइज करता है। दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। सेकेंड पैराग्राफ पे आएंगे लिथोस्फीयर की। देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के टू मेन डिवीजन हैं। द लार्ज लैंड मासेज आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स आप जानते हैं महाद्वीप। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशियन बेसिन। देखिए लिथोस्फीयर में एक तो ओशियन सी कॉन्टिनेंट्स हो गए, महाद्वीप, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एंड ओशन बेसिन्स यानी कि महासागर्स हैं जो पानी का हिस्सा होता है लिथोस्फीयर में।
ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनोदर। सारे ही जो वर्ल्ड के ओशियंस होते हैं और कनेक्ट होते हैं विद वन अनोदर, एक दूसरे से। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड फिगर द लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनोदर। सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। जो लेवल वाटर होता है, लेवल होता है सी वाटर का, वो रहता है सेम एवरीवेयर, हर जगह एक समान रहता है। एलिवेशन ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज 0। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर आएंगे। देखिए इस नेक्स्ट पेज को ये मैं दिखाना चाहूँगी। कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया, देखिए ये आपका एशिया है, यूरोप ऊपर की तरफ, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये नीचे की तरफ अंटार्कटिका है, ये जरा सा ठीक नीचे होता है अंटार्कटिका, एंड ये पिंक कलर में जो है ये है ऑस्ट्रेलिया। ये आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। आप अपनी बुक में भी क्लियर करके देख सकते हैं और इसे मैप में भी भरना आप सीखेंगे कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं कहाँ कहाँ पर हैं। एशिया कहाँ पर है, हमारा जो इंडिया पड़ता है वो एशिया में ही पड़ता है, एशिया कॉन्टिनेंट में। और ये कहाँ पर हैं ये सब आप मैप में देखेंगे, पहले बुक में देखकर आप इसे मैप में भी फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। लिथोस्फीयर हमारा चल रहा था। द हाईएस्ट माउंटेन पीक, जो सबसे ऊंची माउंटेन की चोटी है, माउंट एवरेस्ट है, वो इज़ 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। वो सी लेवल यानी कि समुद्र के लेवल से 8,848 मीटर ऊंची है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 meters is recorded as Mariana Trench in the Pacific Ocean। पैसिफिक ओशियन में ये है मैरीना ट्रेंच 11,022 मीटर ऊंची रिकॉर्ड की गई है। कुड यू इमेजिन, क्या आप इमेज कर सकते हैं? द डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। कॉन्टिनेंट्स के बारे में आप डिटेल पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट्स पर आते हैं। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं, मैप में अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडी। लार्ज, ये एक दूसरे से अलग अलग हैं, लार्ज वाटर बॉडी के चक्कर में बीच बीच में इसमें समुद्र हैं। दीज कॉन्टिनेंट्स आर, ये कॉन्टिनेंट्स हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के मैप में आप देख सकते हैं, अभी आपको दिखाया मैंने 5.1 में वही है। एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका ग्रेटर पार्ट पड़ता है। एशिया में पहला कॉन्टिनेंट शुरू होता है एशिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through this continent. एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप। एशिया यूरोप से अलग है। अभी मैंने आपको दिखाया था पिक्चर में, तो आपने देखा होगा एशिया है और अलग उसके साइड में यूरोप है, तो यूरोप से अलग ही है। बाय द रूरल माउंटेन ऑन द वेस्ट। फिगर में आप देख सकते हैं 5.1 में आपके पास बुक होगी तो बुक में फिगर दिखाई गई है, आप उसमें इसे देख सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया ही था। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। जो कंबाइंड जो इसका वो होता है लैंड मास यूरोप का और एशिया का, उसे हम बोलते हैं यूरेशिया। देखिए यूरोप और एशिया को मिलाकर नाम बना दिया गया कि जो कंबाइंड है इसका यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। यूरोप आता है सेकंड कॉन्टिनेंट। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। एशिया से थोड़ा छोटा है यूरोप। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। वेस्ट में पड़ता है एशिया के। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट।
से पास होकर गुजरता passes. It is bound by water bodies on three sides. थ्री साइड इसके पानी हैं, यानी कि महासागर हैं. लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट. थर्ड कॉन्टिनेंट अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया. अफ्रीका जो है सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद. अफ्रीका का दूसरा नंबर है. The equator of 0 degree latitude runs almost through the middle of the continent. A large part of Africa lies in the northern hemisphere. फिगर में आप दे सकते हैं 5 पॉइंट में. U.1 में you will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the equator and the Tropic of Capricorn pass. The Sahara Desert, the world largest hot desert. संसार का सबसे बड़ा जो गर्म डिज़र्ट है वो जो कि सहारा है, इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका. वो अफ्रीका में ही पड़ता है. द कॉन्टिनेंट इज़ बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाई ओशियंस एंड सीज. लुक एट द वर्ल्ड मैप. वही फिगर आपको देखनी है, उसी में ही सारा डिटेल बताई गई है 5.1 में. यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, वर्ल्ड की संसार की लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, फ्लोज थ्रू अफ्रीका. ये अफ्रीका में ही बहती है. नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका. फोर्थ आपका कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका is by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. 3 oceans surround this continent. Can you name these oceans? Next पेज पर आएंगे स्टूडेंट्स. साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. साउथ अमेरिका जो पड़ता है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है. which 2 oceans surrounding it on the east and the west. The Andes, world's longest mountain range, run through its length from north to south. Figure point 1 में साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेज़न. साउथ अमेरिका में हैज़ द वर्ल्ड, संसार की लार्जेस्ट रिवर अमेज़न है. ऑस्ट्रेलिया. साउथ अमेरिका के बाद आता है अब ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है. दैट लाइज एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है. इट इज़ सराउंडिंग ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशियन. ये चारों तरफ से ओशियन से घिरा हुआ है. एंड सी, समुद्रों से घिरा हुआ है. सागर और महासागर से ये ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से घिरा हुआ है. इट इज़ कॉल्ड एन आइसलैंड कॉन्टिनेंट. इसको हम आइसलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं. लास्ट आपका कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका. अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. अंटार्कटिका जो है वो पूरी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर में है. इज़ ए ह्यूज कॉन्टिनेंट. ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है. द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन. इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विद द थिक आइस शीट्स. यह पूरी तरीके से कवर्ड है मोटी मोटी बर्फ़ की शीट्स से. अंटार्कटिका देखो बिल्कुल नीचे की साइड पड़ता है. मैंने आपको जो पिक्चर में दिखाया था अलग है ये बिल्कुल नीचे की साइड. देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट. यहाँ पर कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि ह्यूमन नहीं रहते हैं. मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका. India also has research station there. These are named Armatri and the Dakshin Gangotri. ओके स्टूडेंट्स, ये आपके देखिए कॉन्टिनेंट्स थे सारे जो कि जो 7 कॉन्टिनेंट्स थे उनके बारे में आपको डिटेल दी गई है. और जो नेक्स्ट है आपका हाइड्रोस्फीयर.
तो जलमंडल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, टाइप करने हैं कमेंट बॉक्स में कि 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम आप सेंड करेंगे जो कि